हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी, खास करके जेल प्रहरी एग्जाम 2024 को लेकर के। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, ये तो पता लग गया थंबनेल के ऊपर देख करके 803 है। हम बात करेंगे क्या इसका सिलेबस है, हम बात करेंगे क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, हम बात करेंगे यहाँ पर आयु सीमा क्या है, इसके अंदर आवेदन कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके एग्जाम की डेट क्या है, और क्या सर इसके अंदर फिजिकल भी होगा, और यदि फिजिकल होगा तो भैया फिजिकल के अंदर रेस कितनी हो सकती है, और हाइट और चेस्ट की बात करेंगे कि एक पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितनी हाइट और चेस्ट की आवश्यकता होगी। मतलब बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, और वो सब बिंदु आपके मन में होंगे कहीं ना कहीं एक शंका के रूप में, सब ऐसा क्यों कैसे है। तो उन सब बातों की चर्चा चलो करने वाले आज के सेशन के अंदर। सेशन की एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात यहां से करते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की बात की गई, और यहां पर 803 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंदर जो नॉन टीएसपी इलाका वहां पे 759 पद है, और टीएसपी की बात करें यहां पर आपके आ जाते हैं 44 पदों की बात करते हैं। अब बात यहां से सबसे पहला बिंदु जो इंपॉर्टेंट है, और वो आपके यहां पर है कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कहा गया यहां से कि आपके यहां पर आपके 10th पास जो होगा, अर्थात कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप सेकेंडरी एग्जाम पास होने चाहिए। मतलब आप 10वीं पास हो तो बस आपका काम बन जाएगा यहां पर एग्जाम। इसके अलावा आपको हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब तो बेसिक सी बातें हैं। अतः सीधा सीधा बोले कि शैक्षणिक योग्यता में 10th पास होना आपके जरूरी है। उसके बाद यहां पर यह भी कहा गया कि भैया यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप यदि सपोज करो 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलो आगे देखो, यहां से नेक्स्ट आगे बढ़े। यहां से अगली चीज यहां से आ जाती है कि गुरुजी अब यहां से अगली चीज यहां से आती है कि सर फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या होगा और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। तो सबसे पहले एक तो इसके अंदर आ जाती है आपके शारीरिक दक्षता की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। एक तो किसकी बात करेंगे, एक तो हम यहां से बात करेंगे, देखो कुछ चीजें यहां पर और है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती है तो नियम या अनुसूचियों में उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका या हो चुके या उपस्थित होने जा रहा है, वो उस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। किंतु उसे चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों प्रकार के माध्यम से किया जाता है, तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व उसे अपनी मार्कशीट को उपलब्ध करवानी होगी। ये यहां से कहा गया। अब इसकी पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं कि भाई कैसे प्रक्रिया होगी और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। यहां कहा गया, सुनो बात को, यहां से कहा गया है, अब सुनो, एक तो यहां से आता है इसमें शारीरिक दक्षता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन यही था कि सर इसके अंदर कोई फिजिकल चीजें होंगी कि नहीं होंगी। वो यहां से कहा गया कि फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो कहा गया कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, सुनना बात को, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पीईटी होगी। मतलब यह है कि हम लोग यहां पर बात करें कि अपनी पहले तो क्या होगी, आपकी रिटन एग्जाम होगी। पहले तो क्या होगी मेरे बच्चों, रिटन एग्जाम आपके पहले होने वाली है। इस रिटन एग्जाम के अंदर आपके 10 गुना जो स्टूडेंट पास किए जाएंगे, और उन 10 गुना स्टूडेंट तक की बात करें उनकी शारीरिक दक्षता होने वाली, कहा गया कि 10 गुना तक पास किए जाएंगे। 9 भी कर दें, 8 भी कर दें, तो 10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम में जितनी भी पद हैं उन पदों के 10 गुना तक पास होने के बाद में उनका फिजिकल किया जाएगा, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा यहां पर की जाएगी। और यहां पर कहा गया कि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इसके अंदर पास होना कंपल्सरी है। पीईटी के में भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना का प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके विरुद्ध कोई याचिका दायर करने का अवसर दे नहीं है। अर्थात आपको कोई कहे कि भैया पहली बार रेस करवा दी, कोई नहीं साहब मुझे तो एक मौका दो, नहीं भैया एक बार ही आपको रेस करने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अंदर कहा गया दक्षता परीक्षा के लेकर कहा गया यहां से कि यहां पर कहा गया कि राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 28 के प्रावधान के अनुसार कारागार विभाग के स्थायी आदेश के अनुसार 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। क्या कहा गया यहाँ पे, 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से उन अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया जाएगा जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्जित किए हों। अर्थात कहा गया कि भैया 100 नंबर की आपकी शारीरिक दक्षता एग्जाम होने वाली है, और उसके अंदर पास उसी को किया जाएगा या पास उसी को माना जाएगा जो इन्होंने यहाँ पर 50 अंक लेकर के आया है। और इसके अंदर कहा गया कि शारीरिक दक्षता के अंदर क्या होगा, तो यहां पर कहा पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें
5 किलोमीटर की रेस करनी होगी, 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी और उनके पास टाइम होगा अधिकतम 25 मिनट, अर्थात 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी। और महिला जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी 35 मिनट के अंदर। यदि लड़का है तो भैया 25 मिनट में 5 किलोमीटर भागना है और लड़की है तो आपको 35 मिनट में 5 किलोमीटर यहां पर भागना है, ये यहां पर कहा गया। आगे ये भी कहा गया कि पूर्व सैनिक या केंद्रीय जो पुलिस संगठन के पूर्व कर्मियों को दक्षता परीक्षा से मुक्त रखेंगे, अर्थात जो पहले एक्स आर्मी मैन है या सीआरपी बीएसएफ वगैरह में थे वो इसके अंदर नहीं होंगे। वो निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने पर ही, है ना, निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। ये तो उनके लिए कहा गया जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगला कहा गया कि आवेदक को पीटी में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने तो शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब समझ रहे हो, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद जब आपको इस रेस के लिए बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास से लिखवा के जाना पड़ेगा कि मैं फिट हूं भाई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उन्हें उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें पीटी एवं पीएसटी में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात कहा गया है कि भैया सामान्यतः गर्भवती महिला जो है वो इसमें शामिल न हो, और फिर भी यदि कोई जाता है तो आपको अपना डॉक्टर से लिखवा करके लाना होगा। गर्भवती महिला सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र कि वह गर्भावस्था के कारण पीईटी पीएसटी परीक्षा देने हेतु सक्षम नहीं है तथा अपने प्रार्थना पत्र सहित यदि स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होती है तो स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रार्थना पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अतिरिक्त समय प्रसव से 2 माह तक का प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भैया यदि कोई गर्भवती महिला है और वो डॉक्टर से लिखवा के लेके आ जाए कि भैया अब मैं रेस नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में प्रसव के बाद प्रसव से 2 माह तक का समय दिया जाएगा। मतलब बच्चा होने के अगले 2 महीने के अंदर जब भी आए अपना फिजिकल यहाँ पे करवा सकती है। परंतु ऐसे अभ्यर्थी को प्रसव होने के 2 माह के भीतर पीटी पीएसटी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता स्वयं निष्ठ मान जाएगी। मतलब आपको कहा कि भैया सिंपल जो बच्चा है वो डॉक्टर के पास जाए, लड़का हो लड़की हो, लिखवा के लेके चला जाए कि जब मैं फिजिकल करने जा रहा हूं, डॉक्टर कह देगा भाई फिट है हमारी तरफ से रेस में, तो आप फिजिकल कर लोगे। यदि कोई गर्भवती महिला है तो कहा गया कि वो ऐसी स्थिति में रेस न करे, डॉक्टर से लिखवा के लेकर के आ जाए, रिपोर्ट लेकर के आ जाए कि भैया गर्भवती महिला है, तो हम लोग कहेंगे कि आप ठीक है प्रसव के 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना फिजिकल कभी भी दे दो। लेकिन ये भी कहा कि प्रसव के 2 महीने के बाद आपको दोबारा से एप्लीकेशन देनी होगी कि जी मैं इतने तारीख को फिजिकल देना चाहता हूँ, उसके अनुसार व्यवस्था होगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपकी जो है ना पात्रता ये स्वतः निरस्त हो जाएगी। ये बात यहाँ से आ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए काम की थी। चलो और आगे बढ़ते हैं साहब। उसके बाद यहां से आता है कि सर शारीरिक मापदंड परीक्षा की बात करें, ये तो होगी रेस की कि 5 किलोमीटर रेस करना है। उसके बाद यदि 5 किलोमीटर रेस करना है उसके बाद हाइट चेस्ट की भी बात करते हैं। हाइट चेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई जो है वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना की बात करें ये उनका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब सीना जो है 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। और उसके बाद में फुलाने की बात करें तो फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर का उनका सीना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आता है ऊंचाई और वजन। ऊंचाई जो है ये आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर और वजन जो है ये कम से कम 47.5 kg वेट होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि कुछ क्षेत्रों के लिए हाइट के अंदर भी यहाँ पर आपको छूट दी गई है, ये विषय अपना अलग है। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की, महिलाओं की 152 होनी चाहिए, लड़कों की सीना जो है वो 81 से 86 होना चाहिए और महिलाओं की जो वेट है वो न्यूनतम 47.5 kg होना चाहिए। उसके बाद में अन्य योग्यताओं में भी कहा कि बच्चा जो है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर से लिखवा करके उन्हें अपना एक जो जिला चिकित्सा अधिकारी उससे लिखवा करके एक प्रमाण पत्र जो है ना वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस बच्चे को जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे 6 महीने अधिकतम 6 महीने पुराना एक चरित्र प्रमाण पत्र भी उसे बनाना होगा। इसके अलावा अब आते गुरुजी आयु की बात करें।
आयु की बात करें सर, आयु कितनी होनी चाहिए, तो बेटा यहाँ पर कहा गया 1/1/2026 को 1/1/2026 को 18 से लेकर के 26 वर्ष तक का होना चाहिए। 1/1/2026 को 18 से लेकर के 26 वर्ष का होना चाहिए। और हाँ, कैटेगरी वाइज अपनी अपनी छूट है। ओबीसी को अलग छूट है, SC ST की बात करें, एक्स सर्विसमैन है, उन सबकी अपनी अपनी छूट है। लेकिन सामान्य एज की बात करें तो 1/1/2026 को काउंट की जाएगी, और वो काउंट की जाएगी 18 से लेकर के 26 साल। तब थोड़ा और आगे चलें, अब आता है कि गुरुजी यहाँ पे पंजीकरण कब मतलब हम लोग फॉर्म कब भर सकते हैं और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाती हैं। यदि हम इसकी बात करें तो भाई साहब यहाँ पर कहा गया कि जो फॉर्म जमा कराने की जो तिथि है वो आपके 24/12/2024 से 24/12/2024 से 22/1/2025 है। जी हाँ, ये यहाँ से आती है कि 24 दिसंबर 2024 से लेकर के और 22 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को जमा करवा सकते हो। जी, ये बात यहां से आती है। और उसके बाद आता है एग्जाम की बात करें। क्या एग्जाम, तो कहा गया कि बेटा एग्जाम जो है ये आपके 9, 11 और 12 9, 11, 12, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 9, 11, 12 अप्रैल 2025 को की जाएगी। ये एग्जाम तिथि उन्होंने कह दिया है। और कहा ये जो है ये कंप्यूटर बेस भी हो सकती है, टैबलेट बेस भी हो सकती है, आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर इस एग्जाम डेट के अंदर भी चेंजेस हो सके, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा है कि 9, 10, 11 चौथा महीना अप्रैल ही होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 9, 11 और 12 अप्रैल 2025 को इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और कहा यदि एग्जाम ज्यादा चरणों में है तो इसका मतलब इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर होने वाला है, ये यहां पर कहा गया। उसके बाद है, यदि हम बात करें सर एग्जाम, इस परीक्षा परिधि की स्कीम की बात करें सर, इसकी एग्जाम स्कीम क्या है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला, तो बेटा कहा गया इसके अंदर कि आपके जो है ना, आपके टोटल 100 पर्सन होंगे, आपके टोटल पर्सन होंगे 100 और अंक आपके होने वाले हैं 400, अंक होने वाला है 400। अर्थात एक पोर्शन, इसमें 3 पोर्शन होंगे आपके। एक होगा विवेचन एवं तार्किक योग्यता, इसमें 45 पर्सन होंगे और 180 अंक के होने वाले हैं। दूसरे में कहा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक करंट अफेयर्स होगी 25 की, 100 अंक यहां पर होने वाले। और तीसरे में कहा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि 30 क्वेश्चन होने वाले, 120 नंबर के, अर्थात 100 क्वेश्चन होंगे 400 अंकों के, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहां पर कहा गया कि भैया आपका जो है ना, यहां पर आपके 1/3 की बात करें, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी डिटेक्ट फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। कहा कि एक गलत होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब 1/4 कह सकते हैं कि भैया 4 गलत हुए तो आपका 1% नंबर चला जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वन रॉन्ग आंसर। मतलब एक गलत हुआ तो आपका 1 नंबर आपके यहां से कट जाएगा। अब बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो बेटा विवेचना एवं तार्किक योग्यता की बात करें, इसके अंदर जो ना, जैसे तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता है, कथन है, निष्कर्ष है, कथन तर्क है, कथन परिकल्पनाएं हैं, कथन कार्रवाई है, संख्या श्रृंखला, संख्या अक्षर श्रृंखला, बेमेल की बात करें, ये यहाँ पर हम लोग विभाजन संबंधी समस्या इत्यादि है। मतलब ये चीजें आपके यहाँ पर आती हैं। उसके साथ यदि हम बात करें गुरुजी, और एक यहां से आता है प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जैसे खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक है, भौगोलिक, संस्कृति इत्यादि जो है ना, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर आ सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ सकते हैं, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां इत्यादि यहां से पूछ जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछे जाएंगे, धातु अधातु, प्रकाश का परावर्तन है, मानव शरीर है, अंग, रोग कारक निदान, ये यहां से आ जाते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें एक पोर्शन यहाँ पर आपदा प्रबंधन का, कि भाई आपदा प्रबंधन होता क्या, मतलब जो अपने आता है ना आपदा का, मतलब भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या बिजली का चमकना हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, ये सब बोलते हैं आपदा। तो उसको लेकर के यहां से आते हैं। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन में क्या काम करते हैं, इसके लिए राष्ट्र की नीतियां कौन सी हैं, वो सब यहां पर इसके अंदर आता है। इसके अलावा भारतीय संविधान, एक तो भारतीय संविधान का मतलब है भारतीय संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की बात करेंगे, प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है, अधिकार है, कर्तव्य, मतलब भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, भाग है, उनकी डिटेल है। इसके अलावा राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार, राजनीतिक और प्रशासनिक का मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री हो गया, आपके विधानसभा हो गई, इसका गठन हो गया, या फिर आपके राज्यपाल हो गया, मुख्य सचिव हो गया, उन सब की चीजें यहाँ पर आ जाते हैं साहब। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्र आंदोलन है, एकीकरण है, देवियां है, लोक संगीत है, यंत्र है, साहित्य है, बोलियां है, मेले हैं, त्योहार है, आभूषण है, मतलब इतिहास, कला, संस्कृति पूरी की पूरी जो है वो आपके यहाँ पर है। राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, जनसंख्या, परिवहन, लिंग, है ना, साक्षरता, इसके अलावा जैसे
झीलें हो गई, है ना, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें उद्योग हो गया, पशुपालन है, कृषि है, या ऐसे हम बात करें खनिज की बात करें, ये यहाँ से आ जाते हैं। राजस्थान की राज्य की बजट की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें, ये सब चीज़ें जो ना इसके अंदर शामिल की गई। इसका मतलब है ये जो एग्जाम होगी इसके अंदर सिलेक्शन जो होगा ये होगा आपके एग्जाम की मेरिट के बेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर फिजिकल भी है और फिजिकल के अंदर 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है, जहाँ पर 50 नंबर आपके लिए कंपल्सरी है लाने। उसके साथ साथ आपका एग्जाम होगा, 100% आने वाले हैं, 400 मार्क्स के होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। एक परसेंट गलत होने के बाद 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। आपकी 18 से 26 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये सब बातें इसके साथ है। तो आपके मन में जो बहुत सारी शंकाएं जो है उम्मीद करता हूँ वो दूर हो गई होंगी कि फिजिकल क्या होगा, एग्जाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम तिथि क्या है, आपका सिलेबस क्या है। इसका मतलब और रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वैकेंसी आई है ना, इन बहुत सारी वैकेंसियों का लगभग एक जैसा सिलेबस है। तो भाई जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि एक एग्जाम के साथ साथ आपके कई एग्जामों की तैयारी हो रही है, क्योंकि लगभग एक जैसा सा सिलेबस है। तो अभी के लिए इतना सा, बस जुटे रहो अपनी तैयारी के अंदर और इस बार तो सिलेक्शन लेना है, पक्की बात है, ठीक है। आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के है जेल प्रहरी का शौर्य बैच। जी हाँ, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जहां पे टीचर जो है वो आपके साथ स्टूडियो के अंदर साथ आपके साथ खड़ा है, आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत करेगा, अपने पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ झोंकने वाला है, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। और ये जो शौर्य बैच है, यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलने वाले, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाले, प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ से मिलेंगे, क्लास की जो PDF है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये जो कोर्स है ये मात्र है 2000 रुपए का। जी 2000 रुपए के अंदर शौर्य बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और इसके माध्यम से आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और भी बेहतर। तो इस बार तो सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।